तो और एक Snapdragon 8 Elite Gen 5 का बैटल आ गया है विद द Realme GT 8 Pro दैट गोज अप अगेंस्ट द iQOO 15, जहां पे हम लोग 2 घंटा लगातार टेस्ट करेंगे टू चेक its performance, battery and temperatures। तो मेरा नाम है रॉबिन, मेरा नाम है ऋषभ एंड ऐसी और डिटेल टेस्टिंग के लिए गिज़बॉट को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे पास है iQOO 15 एंड इसके अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसका डिस्प्ले जो है 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है और बैटरी इसमें 7000 mAh की मिल जाएगी। प्रोसेसर तो इसमें भी सेम ही है, Snapdragon 8 Elite Gen 5। एंड अगर वेरिएंट की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 16GB प्लस 512GB वाला वेरिएंट है, तो बेसिकली iQOO 15 का टॉप वेरिएंट है ये। मेरे पास है Realme GT 8 Pro एंड इसमें भी 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड इसमें भी 7000 mAh की बैटरी है विद Snapdragon 8 Elite Gen 5। और अगर वेरिएंट की बात करें तो मेरे पास 256GB वाला वेरिएंट है। गेम्स में बढ़ने से पहले फटाफट से बेंचमार्क्स रन कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं Antutu 2 से, लेकिन उससे पहले मैंने iQOO 15 में फटाफट से मॉन्स्टर मोड चालू कर दिया है एंड मैंने GT 8 Pro में GT मोड एंड दोनों फोन्स 100% फुल चार्ज पे है। तो वैसे आप यहाँ पे ऑलरेडी स्कोर्स देख सकते हो, यहाँ पे 3.6 मिलियन है एंड यहाँ पे 3.8 मिलियन है। लेकिन फिर से स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि क्या स्कोर आता है इस पे। ये बार टाइमर स्टार्ट हो गया एंड 3 2 1 गो। तो iQOO 15 का स्कोर सबसे पहले आ चुका है एंड ये बार 3.8 मिलियन पहुंच चुका है, ये कंपेयर टू द लास्ट वन जिसमें कम था। एंड Realme GT 8 Pro भी थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हो गया है। तो इन दिस टेस्ट फिलहाल के लिए Realme GT 8 Pro Antutu 2 में बेटर स्कोर कर रहा है। एंड अगर टेम्परेचर्स की बात करें तो iQOO 15 का जो बैक पैनल है वो 40 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है फिलहाल के लिए एंड Realme का 44। ओके, तो Realme थोड़ा सा गर्म चल रहा है एंड ये एक पैटर्न है जो हम लोग ने पहले भी देखा था। बट अब चलते हैं स्टोरेज टेस्ट पे इसके एंड देखते हैं कि इसमें कितना स्कोर आता है। और यहाँ स्टोरेज टेस्ट के भी स्कोर्स आ चुके हैं, जहाँ पे iQOO का स्कोर Realme से कंपैरेटिवली थोड़ा कम है। जहाँ पे अगर हम सीक्वेंस रीड स्पीड देखें तो रीड स्पीड में भी Realme का थोड़ा सा ज्यादा है, इट्स 29000 एंड यहाँ 27000 है। वहीं सीक्वेंशियल राइट पे सरप्राइजिंगली iQOO का स्कोर Realme से थोड़ा ज्यादा है। नेक्स्ट अब यहाँ Geekbench 6 भी रन कर लेते हैं। 3 2 1 और Geekbench 6 के भी स्कोर्स आ गए। यहाँ पे Realme GT 8 Pro ने यहाँ पे मल्टी कोर स्कोर में बेटर किया है एंड एक्चुअली सिंगल कोर स्कोर में भी बेटर किया है। तो ओवरऑल यहाँ पे स्कोर्स Realme GT 8 Pro के बेटर है। iQOO 15 लास्ट टाइम की तरह ही फिर से अंडर 10,000 ही आया है। तो अभी दोनों फोन्स काफी गर्म हो चुके हैं, दोनों 40 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। तो इसके लिए एक छोटा सा ब्रेक देते हैं यहाँ पे बिफोर स्टार्टिंग स्टील नोमैड लाइट स्ट्रेस टेस्ट। तो अभी भी यहाँ 3D मार्क रन हो रहा है, पर अगर हम इसके टेम्परेचर्स देखें तो यहाँ पे Realme 58 डिग्री में जा चुका है और वहीं iQOO 15 47 डिग्री। तो भाई Realme बहुत तगड़ा वाला हीट हो रहा है, मतलब मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, फोन का फ्रेम बहुत ज्यादा गर्म है। डिवाइस टू हॉट वाला यहाँ पे मैसेज आ गया है एंड ये बेंचमार्क यहाँ पे क्रैश हो चुका है एंड अभी टेम्परेचर 58 डिग्री है। तो भाई बहुत ज्यादा गर्म है। फोन की बैक देखे तो भी 58 है भाई, बहुत गर्म है। तो ये रहा फोन टू हॉट। तो हमारे पहले टेस्ट में जो हाल था वही सेम हाल अभी भी Realme GT 8 Pro का है। और वहीं पे iQOO 15 का स्कोर भी आ गया है। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देता हूँ ताकि आपको भी क्लियरली दिख जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 45.2% पे स्टेबिलिटी है। इसकी स्टेबिलिटी इज नॉट दैट गुड, बट अगर टेम्परेचर देखे तो मैक्सिमम यहाँ पे 49 डिग्री सेल्सियस है। एक बार टेम्परेचर गन अगर देखूं मैं, वो 46 डिग्री सेल्सियस पे जा चुका है और जो बैक पैनल है वो 45 डिग्री सेल्सियस के अराउंड चल रहा है। तो वन थिंग दैट द iQOO डज बेटर देन OnePlus 15 एंड Realme GT 8 Pro वो है कि थर्मल्स ठीक से संभाल लेता है। तो अभी थोड़ा सा रुकते हैं ये दोनों फोन्स को ठंडा होने के लिए एंड उसके बाद बढ़ते हैं BGMI में। तो अगर ग्राफिक सेटिंग्स देखें BGMI में ऑन दी iQOO 15 यहाँ पे स्मूथ प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम तक मिल जाएगा विच इज 120 FPS का मैक्स। एंड अगर HDR पे आओ मैं तो यहाँ पे एक्सट्रीम प्लस वाला सेटिंग्स मिल जाएगा यहाँ पे विच इज बेसिकली 90 FPS ऑन HDR, जो एकदम बढ़िया सा अपडेट ला दिया है BGMI ने। वहीं पे Realme GT 8 Pro की बात करें तो यहाँ पे भी स्मूथ अल्ट्रा एक्सट्रीम का ऑप्शन मिल जाता है विच इज 120 FPS। लेकिन अगर यहाँ पे मैं HDR में जाऊं तो यहाँ पे एक्सट्रीम का ही ऑप्शन मिलता है विच इज 60 FPS, अनलाइक iQOO 15 जहाँ पे आपको 90 FPS का ऑप्शन मिलता है इन HDR ग्राफिक्स। तो फटाफट से पहला मैच हम खेलते हैं स्मूथ प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम पे एंड एट ऑल टाइम्स यहाँ पे ऊपर आपको FPS देखने को मिल जाएगा डेटा एंड साथ ही में हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करेंगे ताकि आप वो भी और मजे से देख पाओ। तो स्टार्ट करते हैं पहले मैच से।
BGMI के 2 सेशंस कर लिए हम लोग ने फटाफट से, ऑलमोस्ट एक आधा घंटे के ऊपर हो गया है ये। फटाफट से टेम्परेचर्स देख लेते हैं। तो iQOO 15 अब 36 डिग्री सेल्सियस पे बैक पैनल पे एंड डिस्प्ले 38.2 के अराउंड है। और वहीं Realme GT 8 Pro के बैक इज 38 एंड डिस्प्ले इज 39, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। हाँ, अब इसके बाद चलते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में। तो अभी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में अगर ग्राफिक्स देखें तो दोनों में सेम ही है। लो प्लस अल्ट्रा जो है उस पे मैक्स जा सकता है ये, तो बेसिकली 120 FPS यहाँ पे भी देखने को मिलना चाहिए। तो हम बैटल रॉयल स्टार्ट करते हैं फटाफट से एंड देखते हैं यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस है ऑन द iQOO 15 एंड द Realme GT 8 Pro। लेट्स गो। तो हम लोग ने BGMI और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेल लिया है। अब फटाफट से FPS का ब्रेकडाउन देख लेते हैं। तो iQOO 15 पे स्टार्ट करते हैं। स्मूथ प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम पे 120 FPS खेल रहे थे हम। एवरेज 119 FPS का है, एकदम स्मूथ मक्खन की तरह चला है विदाउट एनी लैग्स और स्टटर्स। अगर 5% लो देखे तो 113 FPS आया, नॉट अ बिग मार्जिन। एंड अगर एवरेज पावर वॉटेज की बात करें तो ऑलमोस्ट 5 वॉट तक का इसने लिया है वॉटेज। वहीं अगर Realme GT 8 Pro की बात करें तो मैक्सिमम 121 FPS पे गया इन स्मूथ अल्ट्रा एक्सट्रीम सेटिंग एंड मिनिमम 0 FPS है, क्योंकि यार मैंने FPS मीटर को थोड़े लेट से बंद किया। बाकी एवरेज 103 FPS है एंड 5% लोस की बात करें तो 85.6 FPS है, जो iQOO 15 से कंपैरेटिवली थोड़ा कम है। एंड गेमिंग के टाइम भी यार 120 FPS से थोड़ी देर पे 90 FPS पे आ गया था थोड़ी देर बाद, एंड उसके बाद ये 90 FPS से ही चिपक के चल रहा था। पावर वॉटेज की बात करें तो यहाँ पे 2.42 वॉट, बेसिकली स्प्लिट सेल है तो उसका डबल करना होगा, तो बेसिकली 4.8 वॉट के आसपास इसने पावर कंज्यूम करा है। एंड अगर वहीं पे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की बात करें तो यहाँ पे फिर से iQOO 15 पे लो प्लस अल्ट्रा जो ग्राफिक सेटिंग्स है उसमें 120 FPS बढ़िया तरीके से मिला है। 5% लो भी आप देख सकते हो 117 का मिला है। तो यहाँ पे फाइट्स के टाइम पे, लैंडिंग के टाइम पे या गाड़ी चलाने के टाइम पे भी कुछ भी ड्रॉप नहीं हुआ था। और अगर एवरेज पावर वॉटेज की बात करें तो फिर से 5 वॉट के अराउंड ही लिया था, तो इट्स रनिंग वेरी एफिशिएंटली। स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 जो है इसके अंदर वो एकदम बढ़िया से चल रहा है ऑन दी iQOO 15। वहीं Realme GT 8 Pro में अगेन लाइक BGMI यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में भी ये 90 FPS पे ड्रॉप हो गया था। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मिनिमम FPS इज 85 FPS, मैक्सिमम 121 FPS, 5% लोज इज अराउंड 88 FPS। तो यहाँ पे भी यार गेम स्टार्ट करने के थोड़ी देर बाद ये 120 FPS से 90 FPS पे आ गया था एंड फिर कांस्टेंट 90 FPS ही गेम पे मिल रहा था। एंड एवरेज भी अगर आप देखोगे तो 105 FPS। बाकी एवरेज पावर वॉटेज की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ 5 वॉट इसने पावर कंज्यूम करा है। अब ये दोनों हो गए, अब बारी आती है जेंशिन इम्पैक्ट की। तो अभी जेंशिन इम्पैक्ट पे iQOO 15 पे हाईएस्ट ग्राफिक्स कर दिया है मैंने यहाँ पे। एंड अगर नीचे FPS की तरफ जाओ तो वो भी 30 है, लेकिन उसको 60 कर दूंगा मैं यहाँ पे। और एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे विद द Q3 चिप ऑन दी iQOO 15 यहाँ पे सुपर रेजोल्यूशन एंड फ्रेम रेट भी देखने को मिल सकता है। तो अगर ये मैं नेटिव से हटा के एक्सट्रीम कर दूं यहाँ पे तो वो 120 FPS तक जा सकता है। अगर आपने पिछला वाला वीडियो हम लोग का देखा होगा जो OnePlus 15 वर्सेस iQOO 15 था, वहां पे 120 FPS जा चुका था ये ठीक से। लेकिन जो नेटिव जो सेटिंग्स है उसमें वो 60 FPS ठीक से दे नहीं पा रहा था। ये भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कुछ चेंजेस हुए है कि नहीं। इसके अलावा यहाँ पे Q3 चिप की वजह से और एक चीज है यहाँ पे जो रे ट्रेसिंग है, दैट कैन ऑल्सो बी एनेबल्ड ऑन दी iQOO 15 एंड ये सिर्फ iQOO 15 पे और कोई भी फोन पे फिलहाल के लिए तो नहीं है। वहीं पे अगर मैं Realme GT 8 Pro की बात करूं तो यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग हाईएस्ट पे कर दिया मैंने एंड FPS पे जाके 30 से 60 FPS पे सेट कर दिया है। तो यहाँ पे GT मोड इनेबल्ड है। अभी फिलहाल ये ओरिजिनल फ्रेम रेट पे है, जिसे भी मैं यहाँ पे हाइपर फ्रेम रेट पे कर देता हूँ एंड ग्राफिक क्वालिटी ओरिजिनल पे सेट है। तो यहाँ पे मैंने जेंशिन इम्पैक्ट का गेम प्ले ऑलरेडी चालू कर दिया था साइड बाय साइड, जब तक ऋषभ बोल रहा था रियलमी के बारे में। एंड यहाँ पे जो पिछली बार मैंने इश्यूज देखे थे FPS ड्रॉप होने का, वो फिर से दिख रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे 44 FPS है, 55 चला गया, 50 चला गया। अभी थोड़ी देर में वो 39, 38 के अराउंड भी आ जाएगा। एंड ये सेम इशू OnePlus 15 के अगेंस्ट जब वीडियो
गया था तभी भी हो रहा था एंड अभी भी हो रहा है। तो आई एम गेसिंग जेंशिन इम्पैक्ट की तरफ से कुछ अपडेट स्टिल रिमेन्स टू कम ताकि ये और ऑप्टिमली चल पाए ऑन दी iQOO 15। एंड ये सेम प्रॉब्लम Realme GT 8 Pro के साथ भी है, जहाँ पे भी ये ड्रॉप होके 45 FPS पे आ चुका है एंड बीच बीच में आई थिंक ये 41 FPS पे भी अभी गया था। मे बी ये जेंशन इम्पैक्ट का प्रॉब्लम है और प्रोसेसर का हो सकता है। प्रोसेसर का नहीं हुआ क्योंकि OnePlus 15 में जब हम लोग ने ये टेस्ट किया था तो वो चिपक के 60 FPS चल रहा था। हाँ राइट। तो आई थिंक इट्स ये दोनों फोन के साथ फिलहाल के लिए ऑप्टिमाइजेशन इज प्रोबेबली आवर गेस राइट नाउ, बट देखते हैं और अपडेट आने के बाद हम लोग आपको भी अपडेटेड रखेंगे। तो अभी तक हम लोग खेल रहे थे iQOO 15 पे जेंशिन इम्पैक्ट एट नेटिवली जो 60 FPS आइडियली देना चाहिए लेकिन दे नहीं पा रहा था। अब उसको ट्राई करते हैं सुपर रेजोल्यूशन में खेल के और देखते हैं कि यहाँ पे क्या सेटिंग्स और FPS देखने को मिलता है हमें। अगर मैं यहाँ पे रेंडर रेजोल्यूशन को हाई कर दूं तो वो हमें दे देगा ऑप्शन सुपर रेजोल्यूशन चालू करने का। यहाँ पे मैंने एक्सट्रीम कर दिया है एंड ये अपने आप बोलता है कि रेजोल्यूशन को ड्रॉप कर दो, रेजोल्यूशन को UHD पे कर दो एंड यहाँ पे मैं आके सेट कर दूंगा UHD में एंड ये गेम अपने आप फिर से रीस्टार्ट करेगा। एंड अब ये सब सेटिंग होने के बाद मैंने इसे एक्सट्रीम पे सेट कर दिया है। ये अभी बोल रहा है हमें कि डिवाइस का पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा तो वो भी एक बार देख लेंगे एंड टेम्परेचर भी बढ़ेगा। एक्सट्रीम पे कर दिया है सुपर रेजोल्यूशन, सुपर फ्रेम रेट भी एक्सट्रीम कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 60 FPS था, यहाँ पे अब बढ़ के जा रहा है ये 120 FPS तक। तो आप देख सकते हो ये 87, 104, 91 बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट फ्रेम रेट्स दे रहा है हमें सुपर रेजोल्यूशन में। बाय द वे जो रे ट्रेसिंग की बात की थी मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एनेबल कर दिया तो कैसा दिखता है ये एंड यहाँ पे टर्न ऑफ है, यहाँ पे एनेबल्ड है। तो आप देख सकते हो कि शेडोज लुक स्लाइटली बेटर राइट नाउ, थोड़ा और रियलिज्म ऐड किया है इसमें, टर्न्ड ऑफ एनेबल्ड, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ FPS पे फिलहाल ओके। हाँ ये कर रहा है तो अब 60 जा रहा है, 38 तक चला गया था। तो जैसे रे ट्रेसिंग चालू कर देंगे हम लोग तो वो अपने आप सुपर रेजोल्यूशन को बंद कर देता है, वापस नेटिव की तरफ ले चले जाता है वो उसे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिर से 39 FPS उसके नीचे ही जा रहा है, ये प्रॉब्लम कर रहा है वैसे। एंड अगर यही सेम सुपर रेजोल्यूशन अगर हम टेस्ट करें ऑन द Realme GT 8 Pro तो Realme GT 8 Pro में भी मैंने आज से हाइपर HDR एंड रेजोल्यूशन हाई पे सेट कर दिया है एंड इसने मुझे यहाँ पे सरप्राइजिंगली गेम को रीस्टार्ट करने नहीं बोला लाइक द iQOO 15। यहाँ पे भी इसे इनेबल करने पे जो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है वो ऑल ओवर यहाँ थोड़ा सा बढ़ चुका है एंड FPS अभी भी वैसे ही आ रहा है अराउंड 45 एंड ये सेम इशू हमने OnePlus 15 के साथ भी देखा था जहाँ पे हाइपर फ्रेम रेट के साथ भी 120 FPS हमें नहीं मिल रहा था। तो अभी फिलहाल हमें नहीं पता कि ये इशू किस चीज का है, जेंशन की तरफ से है या फिर इस प्रोसेसर का है या फोन के ऑप्टिमाइजेशन का है। तो अब एक फाइनल गेम खेल लेते हैं विच इज ग्रिड लेजेंड्स, जो पिछली बार हम लोग ने iQOO 15 वर्सेस OnePlus 15 में खेला था तब वो आ रहा था एट अराउंड 30 FPS जो इसका मैक्स ही है वैसे। तो अब देखते हैं कि iQOO 15 में फिर से वो फ्रेम रेट देखने को मिलता है हमें एंड क्या चीज हमें देखने को मिलती है ऑन द Realme GT 8 Pro। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रिड लेजेंड्स जो है 30 FPS फिलहाल के लिए चिपक के दे रहा है। वैसे तो ये गेम काफी ग्राफिकली इंटेंसिव है, तो यहाँ पे मैंने कोई भी फोन पे अभी इससे ऊपर FPS देखा नहीं है। आई थिंक इसका लिमिट ही 30 FPS है। दिखने में तो काफी बढ़िया है, ये लाइटिंग आप देख सकते हो, ग्राफिक्स भी एकदम ही सुंदर दिख रही है। बस ये बीच बीच में कुछ छोटे मोटे आर्टिफैक्ट्स मेरे को देखने को मिल रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आ रहे हैं क्या, बट यहाँ पे कैमरा में आप देख सकते हो कि बीच बीच में कुछ ऐसा CRT TV जैसा इफेक्ट्स आ रहे हैं। अब हमने ग्रिड लेजेंड्स को Realme GT 8 Pro में प्ले कर दिया है। ये वही फोन है जो हमारे OnePlus 15 वाले कंपैरिजन में ग्रिड लेजेंड्स को क्रैश कर दे रहा था। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। तो ऑलमोस्ट वो मोमेंट आ गया है जहां पे लास्ट बार गेम क्रैश कर गया था। हाँ भाई, फिर से बोलते बोलते ये यहाँ पे क्रैश कर चुका है। तो ग्रिड लेजेंड्स फिलहाल के लिए तो सिर्फ iQOO 15 पे बढ़िया तरीके से चल रहा है, ना ही OnePlus पे चल रहा है, ना ही Realme GT 8 Pro पे चल रहा है ऑन द Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप। वीडियो खत्म करते करते हमारे 2 घंटे 20 मिनट हो गए यहाँ पे। अगर बैटरी लेवल देखे तो यहाँ पे iQOO 15 61% पे उतर चुका है फ्रॉम 100% एंड GT 8 Pro 56% पे आ चुका है। एंड अगर अब वर्डिक्ट की बात करें हमारा इन पूरा परफॉर्मेंस जो था iQOO 15 एंड GT 8 Pro का, तो iQOO 15 अभी भी रिलायबल परफॉर्मेंस दे रहा है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है।
BGMI हो या कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल हो। एंड मोर इम्पोर्टेंटली थर्मल्स यहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से मैनेज किए गए, ठंडा रहा है ये, ना ज्यादा गर्म हुआ है, अपना एक लिमिट पकड़ के रखा है इसने, तो उस लिमिट के ऊपर जा नहीं रहा है ये, एंड प्रॉपर परफॉर्मेंस दे रहा है, ना ही थ्रॉटल कर रहा है थ्रू आउट। बेंचमार्क्स हो या गेमिंग हो उसमें भी, बेंचमार्क्स में शायद नंबर्स इसके थोड़े कम है Geekbench या Antutu में, लेकिन ओवरऑल गेमिंग में प्रैक्टिकली ये बढ़िया तरीके से ही परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जेंशिन इम्पैक्ट जो गेम है उसमें iQOO 15 का बहुत मेजर प्रॉब्लम्स देखा था हम लोग ने। वहां पे आपने देखा कि 40 FPS तक जा रहा था, गेम खेलने में मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि 60 FPS से डायरेक्ट 40, 38 FPS भी जा रहा है, 37 FPS भी जा रहा है, तो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर iQOO 15। एक्चुअली ये GT 8 Pro में भी था, तो ऋषभ उसके बारे में आगे बात करेगा। तो इट्स नॉट जस्ट iQOO 15, आई एम गेसिंग जेंशिन इम्पैक्ट की तरह से ही कुछ ऑप्टिमाइजेशन का खेल है। बाकी अच्छे फीचर्स जो है इस पे वो है सुपर रेजोल्यूशन, जो आप देख सकते थे कि 120 FPS तक जा रहा था, ये अच्छे से चल भी रहा है ऑन द iQOO 15। एंड मोर इम्पोर्टेंटली रे ट्रेसिंग जो एकदम सुंदर दिखा रहा है वीडियोस को, बस उसमें सुपर रेजोल्यूशन नहीं चलेगा। वहीं पे अगर Realme GT 8 Pro की बात करें, वैसे तो यार अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, तो हमने जो OnePlus 15 वाले कंपैरिजन में जो बात की थी वो ऑलमोस्ट सेम ही है, जहाँ पे अभी भी COD मोबाइल हो या BGMI हो, वहाँ पे आपको 120 FPS मिलता तो है, लेकिन थोड़ी देर में वो ड्रॉप होके 90 FPS पे आ जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। बाकी जेंशिन इम्पैक्ट का भी यहाँ पे सेम सीन है, आपको 40 FPS के आसपास ही यहाँ पे फ्रेम रेट्स देखने को मिलते हैं। एंड अगेन विद द ग्रिड लेजेंड्स कोई अपडेट नहीं आया, तो ग्रिड लेजेंड्स यहाँ पे फिर से एग्जैक्टली सेम मोमेंट पे क्रैश कर गया जैसे हमारे पिछले टेस्ट पे किया था विद द OnePlus 15। और हाँ, सुपर रेजोल्यूशन इस पे भी अभी भी काम नहीं कर रहा है। वैसे एक और चीज है जो हमने हमारे लास्ट टेस्ट में भी फेस किया था कि Realme GT 8 Pro अपने टेम्परेचर को लिमिट नहीं करता है। यहाँ पे फोन का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 58 डिग्री तक चला गया था, विच इज लाइक रियली हॉट। तो ये था हमारा Realme GT 8 Pro वर्सेस द iQOO 15। आपको कौन सा फोन बेटर लगा परफॉर्मेंस के हिसाब से, जरा कमेंट में आके हमें जरूर बताना, और ऐसे डिटेल टेस्टिंग के लिए Gizmodo को सब्सक्राइब करना मत भूलना। See you in the next one.